Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new family, that is Apiaceae family. It is also known as Umbelliferae family. Apiaceae family आप लोग पढ़ेंगे आज। इसको कोरिएंडर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम सबसे पहले आपको धनिया का एक पौधा दिखाया है, या कहिए एक ब्रांच बताई है, जिसमें आपको लीफ दिखाई दे रही है। डी कंपाउंड लीफ मच डिसेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कटी फटी है, और इसलिए धनिया पत्ती के नाम से मशहूर है। ये इसके इन्फ्लोरेसेंस को भी देखिए, ये कंपाउंड अम्बेल है, ये पूरा एक अम्बेल है। इस प्रकार से बहुत सारे अम्बेल हैं, और ये सारे अम्बेल मिलकर एक कंपाउंड अम्बेल बनाते हैं। तो धनिया में आपको कंपाउंड अम्बेल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दो इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्यू टू अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस द नेम ऑफ फैमिली वाज अम्बेलिफेरी। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाया जाता है। अब एपीएससी का कुछ पहले लिटरेचर बताते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक तो कोरिएंडर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, और कैरेट फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। कैरेट मतलब सुने होंगे आप लोग, गाजर, और ये गाजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें विटामिन ए का भंडार होता है, और आँखों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपके आँखों में यदि कोई समस्या है तो गाजर आप कच्ची चबाकर खाइए, तो आपका आँखों का जो चश्मा है वो कुछ हद तक उतर सकता है, नंबर उसके कम हो सकते हैं। तो वैसे धनिया पत्ती में भी विटामिन का भंडार है। और फैमिलियर प्लांट्स में अपन देखें तो सबसे पहला जो प्लांट है दैट इज़ कोरिएंडर या कोरिएंडरम सैटाइवम, कैरेट डाकस कैरोटा, आपका ब्राह्मी हाइड्रोकोटाइल जो कि ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना जाता है, जीरा, अजवाइन और सौंफ, फोनेकुलम वल्गे। मोस्टली दे आर हर्ब्स। ज़्यादातर इसके प्लांट्स आपको एनुअल, बाई एनुअल और पेरी एनुअल तक मिल सकते हैं। हर्ब्स ही रहेंगे, ये शाकी प्रवृत्ति के रहेंगे। पत्ती के हिसाब में देखेंगे आप तो दे आर डीकम्पाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड रहेंगी लीव्स, रहेंगी पिन्नेटली कंपाउंड, बट ये डीपली कट हो जाएंगी इनटू बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट मैनर में। और पर्टिकुलरली धनिया और सौंफ में आपको डिसेक्टेड लीव दिखाई देंगी, बाई पिन्नेट से ट्राई पिन्नेट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली डीकम्पाउंड कहलाती हैं धनिया में। तो एंड द लीव्स आर अल्टरनेट, और लीफ में एरोमेटिक फ्लेवर रहेगा, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाएंगी पूरी पत्तियों में। इसलिए देखे होंगे धनिया की पत्ती में एक बहुत ही विशेष खुशबू रहती है। तमाम इसके जितने ही प्लांट्स हैं, इनकी पत्तियों में और कंप्लीट प्लांट्स में ही आपको एरोमेटिक सेंट की खुशबू आएगी। और पीटियोल कई बार उसमें सीथिंग एट द बेस जो रहता है, मतलब बेस में सीथ आ जाती है पीटियोल के पत्ती के जो रहेगा उसमें, इस प्रकार से सीथिंग लीफ बेस रहेगा, और लीव्स विल बी एक्स स्टिपुलेट। तो धनिया की पत्ती के बारे में मैंने इतना बताया इसलिए क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है धनिया की पत्ती और धनिया का इन्फ्लोरेसेंस और धनिया का फल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर आपको हायर एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें अब, इन्फ्लोरेसेंस विल बी अम्बेल, एंड दे में बी सिंपल अम्बेल या कंपाउंड अम्बेल। जब बहुत सारे अम्बेल रहेंगे तो उसको आप कंपाउंड अम्बेल बोलेंगे, जब सिंगल अम्बेल रहेगा तो वो आपका सिंपल रहेगा। तो हाइड्रोकोटाइल में आपको मिलेगा सिंपल, जबकि धनिया और सौंफ में कंपाउंड अम्बेल मिलेगा। तो होता ये है कि जो फ्लोरल एक्सिस रहेगा जिस प्रकार से ये, ठीक है, मान लो, तो यहाँ से यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स रहेंगे दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूकर, और यहाँ से फिर आपको बहुत सारे इस प्रकार से दिखाई निकलेंगे स्टॉक, और इसके ऊपर फिर बहुत सारे फ्लावर्स रहेंगे इस प्रकार से।
सभी में सबका अपना अपना पेटियोल है। ये देखिए ये सब फ्लावर्स हैं। तो ये हो गया आपका एक अम्बेल हो गया। उसी प्रकार से इसका ये अम्बेल बनेगा, इसका अम्बेल बनेगा, सबके अम्बेल बनेंगे। तो इस प्रकार से दैट विल बी कंपाउंड अम्बेल। तो यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स हैं दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूकर, और यहाँ पर जो ब्रैक्ट्स रहेंगे ब्रैक्टियोल कहलाएंगे तो दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूसेल। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक अम्बेल का, या जिसको अम्बेल्यूज भी बोलते हैं, उसका जो ब्रैक्ट रहेगा दैट विल बी इनवॉल्यूसेल। और जो फ्लोरल एक्सिस का ब्रैक्ट रहेगा जहाँ से तमाम अम्बेल निकले हैं वो कहलाएगा इनवॉल्यूकर। तो इसको ब्रैक्ट बोला जाता है और इनवॉल्यूसेल को ब्रैक्टियोल भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से बताना होगा कि प्रत्येक अम्बेल के बेस में इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट है। ठीक है। ये प्रत्येक, ये देखिए अम्बेल है, एक सिंगल अम्बेल, इसके बेस में जो ब्रैक्ट है दैट इज इनवॉल्यूसेल। और जहाँ से सारे अम्बेल निकलेंगे वहाँ पर जो हमने बताया था अभी चित्र में, वो कहलाएगा इनवॉल्यूकर, या ठीक है ब्रैक्ट ऑफ इनवॉल्यूकर। तो ये ब्रैक्टियोल की संख्या दी जाती है इसको, और उसको ब्रैक्ट की संख्या दी जाती है। इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बताएंगे। इसके बाद आपको देखिए ये यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर तमाम अम्बेल निकले हुए हैं, बहुत सारे अम्बेल हैं, और ये अम्बेल जहाँ से निकल रहे हैं ये पॉइंट से, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये यहाँ से जो निकल रहे हैं यहाँ पर यदि ब्रैक्ट होगा तो इसको बोलेंगे इनवॉल्यूकर। और प्रत्येक अम्बेल के नीचे जो ब्रैक्ट होगा, जिसको ब्रैक्टियोल भी कहा गया है, वो कहलाएगा इनवॉल्यूसेल। ठीक है। दैट इज इनवॉल्यूकर और दैट इज इनवॉल्यू। तो धनिये में केवल आपको अम्बेल के नीचे यहाँ पर ही आपको इनवॉल्यूसेल मिलेगा सभी अम्बेल में, लेकिन यहाँ पर, यहाँ खाली, जिस धनिया में देखिए यहाँ पर कोई ब्रैक्ट नहीं निकला, इस प्रकार से मतलब इनवॉल्यूकर नहीं है धनिया में। ठीक है। तो इस प्रकार से धनिये का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद फ्लावर में आइए। तो फ्लावर में बताना है कि फ्लावर्स हैं दे आर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन कोरिएंड्रम सटाइवम में जो आउटर फ्लावर्स रहेंगे दे विल बी जाइगोमॉर्फिक एंड दे आर इरेगुलर, जबकि इनर फ्लावर्स जो रहेंगे दे विल बी एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेगुलर। तो दो प्रकार के फ्लावर पाए जाएंगे धनिया में। ध्यान से देखिए, कभी भी धनिया पत्ती लाते हैं और जब खासकर जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो उसमें आपको जो किनारे के फ्लावर रहेंगे, जैसे ये एक अम्बेल है मान लो, ठीक है, तो इस अम्बेल के पेरीफेरी में जो फ्लावर हैं इधर खासकर, तो वो थोड़ा सा आपको जाइगोमॉर्फिक दिखाई देंगे। बाकी के अंदर के जो है दे ऑल विल बी एक्टिनोमॉर्फिक। जिससे कि होता क्या है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इंसेक्ट विल बी अट्रैक्ट एंड क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस 100% है, क्योंकि यहाँ पर रोटेंडस कंडीशन रहती है और आपका मेल पार्टनर जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर यह है कि एपिगाइनस फ्लावर रहेंगे, मतलब ओरी इंफीरियर रहेगी, और बाकी के पार्ट ऊपर से निकलेंगे सुपीरियर रहेंगे। पेडिसिलेट रहेंगे ये सब फ्लावर, ब्रैक्टिएट रहेंगे और कंप्लीट रहेंगे। कैलिक्स के मान से देखें तो कैलिक्स विल बी 5 या फिर गेमोसेप्लस रहेगा, या कभी कभी फ्री भी हो सकता है, पर ये बहुत माइन्यूट रहेगा। और ऑड सेपल जो रहेगा इट विल बी पोस्टीरियर। जो ऑड रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो पोस्टीरियर में रहेगा। और सेपल सौंफ वगैरह में, फोनेकुलम वल्गेर में आपका ये जो सौंफ हमने लिखा है इसमें सेपल लगभग नहीं पाया जाता, या पाया भी जाएगा तो टीथ के रूप में रहेगा, एज ए टीथ लोब के रूप में। पेटल्स में आइए तो पेटल्स आपको 5 रहेंगे, पॉलीपेटलस रहेंगे, एंड पेटल्स विल बी बाइफाइड इन धनिया। ठीक है। धनिया में जैसे देखेंगे तो एक पेटल देखेंगे मान लो, तो इस प्रकार से 2 भागों में आपको दिखाई देगा। ऐसा 2 मतलब 2 लोब दिखाई देंगे, बाइफाइड है प्रत्येक पेटल इन केस ऑफ धनिया। और एस्टिवेशन विल बी वॉल्वेट एंड इम्ब्रिकेट, ध्यान रहे। और इन मेनी केसेस 2 पेटल्स आर लार्जर देन 3 अदर्स। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा कि 2 पेटल्स जो रहेंगे दे विल बी लार्जर और 3 उसकी तुलना में छोटे रहेंगे। कलर विल बी आइदर वाइट और येलो, बहुत छोटे फूल फ्लावर रहते हैं। इसके बाद एंडोसियम की बात करें
स्टेमन्स की संख्या रहेगी 5, दे विल बी अल्टरनेट टू पेटल एंड दे अराइजेज फ्रॉम एपिगाइनस डिस्क। अभी चित्र दिखाएंगे। एपिगाइनस डिस्क होती है इनमें, फ्लावर में, जिससे ये निकलते हैं। और एंथर विल बी बाइलोब्ड इंट्रोज एंड बेसिफिक्स आर इट विल बी डॉर्सिफिक्स। ठीक है। कार्पल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो कार्पल रहेंगे, बाई कार्पलरी, 2 कार्पल, सीन कार्पस लिखना होगा, एंड इंफीरियर ओवरी बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स आर एपिगाइनस। सीधी बात। इसके बाद लाक्यूल्स की संख्या भी 2 रहेगी, बाइलाकुलर, और प्रत्येक लाक्यूल में एक ओव्यूल होगा, और जो ओव्यूल होगा दैट विल बी पेंडुलस टाइप, और प्लेसेंटेशन विल बी एक्साइल। ठीक है। अब देखिए, ओवरी के टॉप में, जैसे ओवरी है तो ये ओवरी मान लो, तो ओवरी के टॉप में एक डिस्क पाई जाएगी, दैट विल बी एपिगाइनस डिस्क। ठीक है। ये नेक्टर डिस्क है, इसमें नेक्टर रहेगा। तो ओवरी के टॉप में क्या है, एक डिस्क है, दैट विल बी नेक्टर डिस्क। इसी को स्टाइलोपोडियम कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और यहीं से 2 स्टाइल निकलेंगे, फिर 2 स्टाइल आपको निकलते दिखाई देंगे। ठीक है। मतलब ये जो हमने बनाया, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है कि ओवरी के टॉप में नेक्टर डिस्क है, जिसको स्टाइलोपोडियम कहा गया है, और इसके अंदर नेक्टर रहेगा। यहीं से 2 स्टाइल निकलेंगी, और ओवरी की जो वाल रहेगी उसमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको विट्टी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज विट्टी। विट्टी मीन्स ऑयल ग्लैंड, जो कि ओवरी की वाल में पाई जाएंगी। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट कार्पल है इसके। और देखिए अब चित्र में, ये स्टेमन पहले देखिए, ये फिलामेंट, ये आपके कनेक्टिव, और ये एंथर लोब, 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ डाइथिकस। और ये देखिए, ये डॉर्सिफिक्ड है, डॉर्सल से लगा हुआ है फिलामेंट। और इसके बाद एक आप देखिए इधर, ये आपका एलएस ऑफ फ्लावर है, इसमें सेपल, ओवरी नीचे दिख रही है सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी पार्ट्स ऊपर दिख रहे हैं, दैट्स वाई ओवरी विल बी इंफीरियर एंड फ्लावर इज एपिगाइनस। ठीक है। बाकी सब तो दिख रहे हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ बता रहे हैं, ये ओवरी है, ओवरी के ठीक ऊपर यहाँ एक डिस्क है जो बाइलोब्ड है, इट विल बी बाइलोब्ड ग्लैंडुलर डिस्क है, ग्लैंड है ना। और इसी के अंदर नेक्टर है, और यहाँ से 2 स्टाइल एराइज हो रही हैं, फ्रॉम द स्टाइलोपोडियम टू शार्ट स्टाइल्स आर एराइजिंग। और जिसका एंड किस में हो रहा है, कैपिटेट स्टिग्मा में हो रहा है। ठीक है। तो ईच लोब से स्टाइल विल बी एराइजेस एंड एंड किससे होगा, कैपिटेट स्टिग्मा में होगा। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फैमिली का। अब देखिए ओवरी का सेक्शन, तो ये टीएस ऑफ ओवरी में आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज 2 कार्पल, कार्पल 2 है, 1 और 2, दोनों जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई इट इज सिन कार्पस। लाक्यूल्स 2 हैं, और लाक्यूल्स के अंदर एक एक ओव्यूल है ये। तो प्रत्येक आपके लाक्यूल्स में एक एक ओव्यूल, और देखिए ओव्यूल की सिचुएशन भी देखिए, एक पोस्टीरियर की तरफ फेस कर रहा है, एक इंटीरियर की तरफ फेस कर रहा है, ये बड़ी बात है। और ये ओवरी की वाल में ऑयल ग्लैंड दिखाई दे रही है, देखिए छोटे छोटे ग्लैंड। ठीक है। तो इस प्रकार से इसी के चलते पूरे पौधे में या धनिया के फल में भी खुशबू रहती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इस प्रकार से प्रेजेंटेशन विल बी एक्साइल। तो ये बाइकार्पलरी, बाइलाकुलर, ईच लाक्यूल है 1 ओव्यूल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये, और स्टाइलोपोडियम, इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं, समझने का प्रयास करिए। इसके बाद अब अपन आते हैं अगला। अब देखिए फ्लोरा डायग्राम बना दिया गया है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो इनर साइड में थे, धनिया का ही हमने जिक्र किया है ज़्यादा। यहाँ देखिए प्रत्येक पेटल बाइफाइड है, 2 भागों में, 2 प्रकार के 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, समझ जाइए, बाइफाइड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5, और सभी पेटल्स कैसे हैं आपके, बराबर हैं साइज में, और इसलिए यहाँ पर लगाना, चिन्ह लगाइए, देखें चिन्ह नहीं लगा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर विल बी एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। और इसके बाद या वो सब, ये सब मैंने बता ही दिया। एंड स्टेमन्स आर अल्टरनेट टू दी पेटल। देखिए ये पेटल है, फिर इसके अल्टरनेट स्टेमन, तो स्टेमन्स आर
अल्टरनेट टू दी पेटल एंड फ्लावर इज पेंटामेरस। ठीक है, इस प्रकार से फ्लावर को देख के ही पहचान जाइए। और ये देखिए स्टेमन्स, ये जो आपके सेपल्स हैं दे आर कोनेट, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड पेटल्स आर ऑलमोस्ट फ्री है। इस प्रकार से कार्पस देख लीजिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का है। इसके बाद देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आ गया। अब जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक बेसिक अंतर के यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे दैट विल बी सिंग, एक बार से लगाएंगे। देखिए फिर से बताते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे ऐसा और ऐसा बीचों बीच लगाना है। और ध्यान रहे कि इसमें जो पेटल्स बनाएंगे, ये जो एंटीरियर पेटल है ये बड़ा रहेगा, ये वाला, और दोनों इसके लोब बराबर रहेंगे। ठीक है, पोस्टीरियर पेटल जो रहेंगे ये छोटे रहेंगे और दोनों लोब इसके लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है। ध्यान रहे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है। और ये जो आपके पोस्टीरियर लेटरल मानिए इसको, इसका एक लोब इधर वाला पोस्टीरियर साइड तरफ का थोड़ा छोटा और इधर का बड़ा रहेगा, ये लेटरल पेटल है। ठीक है, मतलब ये अनइक्वल लोब वाले हो गए, ये दोनों इक्वल लोब वाले हो गए, इस प्रकार से। तो ये फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक कैसे है, यदि ऐसा यदि काटा एक बार तो दो भागों में तो बटेगा, लेकिन ऐसे काटोगे तो इधर के भाग छोटे, इधर के पेटल बड़े हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज जाइगोमॉर्फिक। इस प्रकार से, और स्टेमन को भी इसी प्रकार से दिखा सकते हैं आप, पोस्टीरियर साइड में 3 इधर और 2 इधर। क्लियर, इस प्रकार से ये आपका ये हो गया। अब इसके फ्रूट के बारे में बात करें, क्योंकि फ्रूट भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, हायर एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है आपको। जब IAS PCS ये सब देते हैं, बॉटनी लेते हैं, मान लो एक तो बॉटनी लीजिए मत, लेना है तो आप सोशलॉजी और आपका पॉलिटिकल साइंस, और ज़्यादातर क्योंकि आपको ICPCS में जाना है तो वहाँ वो सब्जेक्ट ज़्यादा है। लेकिन DFO बनना है, मान लो फॉरेस्ट में एंटर करना है, रेंजर बनना है, इससे तब तो बॉटनी लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ उन बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे। तो ये सब पूछा जाता है फ्रूट वगैरह। तो फ्रूट में क्या लिखेंगे कि क्रीमोकार्प है, साइजोकार्पिक फ्रूट है ये, और ये क्रीमोकार्प है। मतलब देखिए ये इस प्रकार से चित्र बनाया हमने, धनिया भी देखा होगा तो 2 इसमें आपको दिखाई देते हैं, इस प्रकार से पत्ते दिखाई देंगे। ठीक है, धनिया में 2 दल। तो ये 2 मेरिकार्प कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड 2 मेरिकार्प। और ईच मेरिकार्प इज कवर्ड बाई, इस प्रकार से जो 5, ये देखिए लाइन दिखाई दे रही है, कवर्ड बाई कोस्टी। कोस्टी मतलब 5 लॉन्गिट्यूडनल रिजेज रहेंगी। जैसे मान लो हम एक का बना के दिखाते हैं, ये देखिए मान लो एक मेरिकार्प है ये, इसमें इस प्रकार से ये आपको रिजेज दिखाई देंगी। और जब रिजेज होंगी तो फरो भी होगा। तो रिजेज को बोलते हैं कोस्टी और फरो को बोलते हैं वेलिकुली। क्लियर, और फरो के अंदर ही आपको आइल डक्ट मिलेगी। फरो मतलब गड्ढे के अंदर क्या मिलेंगी, आइल डक्ट, उसको बोलते हैं विट्टी। तो इस प्रकार समझने के लिए है कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए ये देखिए अब थोड़ा क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि ये जो दोनों आपके मेरिकार्प हैं ये कार्पोफोर के द्वारा जुड़े हुए हैं, स्टाक समझ जाइए। और ये जनरली बाइफर्केटेड हो जाता है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से 2 भागों में बट गया है। ठीक है, फॉर्क्ड हो गया, मतलब विभाजित हो गया है, इसको बोलते हैं फॉर्क होना। तो फॉर्क्ड हो जाता है और ये 2 मेरिकार्प में बट गया। ठीक है, और प्रत्येक मेरिकार्प किसके द्वारा कवर्ड है, आपका कोस्टी के द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल रिजेज के द्वारा। और 2 लॉन्गिट्यूडनल रिजेज के बीच में क्या रहेगा, फरो रहेगा। तो ये फरो हो गया। 5 लॉन्गिट्यूडनल जो आपके रिजेज रहेंगे उसमें 5 लॉन्गिट्यूडनल फरो भी हो गए, और उन फरो के अंदर रहेगा ऑयल डक्ट रहेगी, जिसको विट्टी बोलते हैं। क्लियर, और इस प्रकार से देखेंगे कि प्रत्येक मेरिकार्प 1 सीडेड रहेगा। इसलिए कभी भी धनिया के बीज को बोते हैं तो डायरेक्ट मत बोइए, उसको आप क्रश कर लीजिए ताकि वो 2 उसमें मेरिकार्प में टूट जाए, फिर 2 पौधे निकलेंगे, बिकॉज बोथ आर 1 सीडेड। और डायरेक्ट बो देंगे खड़ा खड़ा तो बहुत मुश्किल है, पौधा निकलेगा ही नहीं। ठीक है, और वेट करते जाएंगे धनिया का पौधा क्यों नहीं उग रहा, तो उसको पहले आप अच्छे से मसल लीजिए और उसको 2 पार्ट में बांट लीजिए और उसके बाद उसको बोइए। तो इस प्रकार से हमने बताया
कि व्हाट इज कोस्टी, व्हाट इज वेलिकुली एंड व्हाट इज विट्टी। फिर से देख लीजिए, 5 जो लॉन्गिट्यूडनल रिजेज हैं वो कोस्टी हैं, कोस्टी के बीच बीच में जो फरो हैं वेलिकुली हैं, और जो फरोज के अंदर ऑयल डक्ट्स हैं वो है विट्टी। क्लियर। और 2 मेरिकार्प आपको दिखाई, प्रत्येक मेरिकार्प की बात बता रहे हैं। इस प्रकार का जो फ्रूट है दैट विल बी क्रीमोकार्प। इसके बाद आइए आपको थोड़ा फार्मूला बता दें। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, सेपल्स कोनेट हैं 5, पॉलीपेटलस 5, स्टेमन्स 5 एंड कार्पल्स आर बाई कार्पलरी, सेन कार्पस ऑफ इंफीरियर। ये भी सेम है बट इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए ऐसा भी चिन्ह लगा सकते हैं भाग का, या एक ऐसा भी चिन्ह आता है इसका, इस प्रकार मतलब एक ही बार कट रहा है, ऐसा होता तो एक्टिनोमार्फिक हो जाता है। तो इस प्रकार से लगा देंगे। पॉलिनेशन मैंने पहले ही बताया, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे आपके जितनी भी वेजिटेबल्स बनती हैं उनमें मसाले के रूप में धनिया, खड़ा धनिया भी डाला जाता है, और धनिया की पत्ती के बिना सब्जी में कोई टेस्ट भी नहीं रहता। ध्यान रहे तो हरी ताज़ी पत्ती ही आपको बढ़िया डालना चाहिए सब्जियों में, तब उसका फ्लेवर आता है और स्वाद लगता है। तो इसको घर में भी आप ग्रो कर सकते हैं धनिया, बशर्ते इसको आपको थोड़ा मसलना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 सीडेड मेरिकार्प है, 2 सीड हैं इसमें, तो जल्दी ग्रो होगा। और ताज़ी धनिया पत्ती विटामिन से भरपूर होती है, नोट कर लीजिए, सभी प्रकार के विटामिन इसमें लगभग मिलेंगे। इसके बाद स्पाइसेस में कोरिएंडरम सटाइवम, कंडिमेंट्स में उसी प्रकार से आपका कुमनियम साइनियम जीरा, फिर आपका अजवाइन ट्रैक्यूस्पर्मम एमी, फिर आपका सौंफ ओनेकुलम वल्गेर, और एक हींग होता है फेरुला एस्फोटिडा, जो कि रूट से प्राप्त किया जाता है। और ये रूट में जो होता है गम रेजिन होती है, जो कि आपके भोजन को या जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको फ्लेवर प्रदान करती है। वैसे भी हींग जो है मेडिसिनल है, आपको यदि पेट वेट में तकलीफ हो रही है तो हींग का बघार लगा के सब्जी को खाइए, तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। उसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है जिसको मैंने सबसे पहले बताया था, डॉकस कैरोटा, गाजर, जो विटामिन ई का सोर्स है, और जो आपकी आंखों में जो आजकल प्रॉब्लम हो रही, खासकर मोबाइल और इन चीज़ों को यूज ज़्यादा कर रहे हैं, तो बच्चों की आंखें बहुत जल्दी ध्वस्त हो रही हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह तो ये, कम से कम मोबाइल वगैरह पढ़ाई वढ़ाई में कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी इधर उधर की चीज़ों में मत कीजिए, आँखों को बचाइए। और यदि समय रहते आपको गाजर मिलती है तो कच्ची गाजर खाइए, डॉकस कैरोटा, और सब्जी बना के भी खाएं तो बेटर है, पर कच्ची गाजर ज़्यादा फायदा करती है। इस प्रकार से यह टॉनिक के रूप में, यदि आपका ब्रेन कमज़ोर है तो एक पौधा है हाइड्रोकोटाइल या सेंटिएला, इसके उपयोग कर सकते हैं, ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना गया है। और इस प्रकार से ये आपको ये बता दिया गया। तो ये आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया इसका। इसके बाद आपको फिर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। उसके पहले और एक चीज़ बताते हैं स्पेशल, जो कि फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मैंने पहले ही बताया, दैट्स वाई द नेम इज अम्बेलिफेरी। प्रीवियसली अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया है कि यूनिट ऑफ कंपाउंड लीफ। जब सिंगल अम्बेल है तो कोई बात नहीं, कंपाउंड अम्बेल की यूनिट होती है अम्बेल यूज होती है, ध्यान रहे। और एवर्ल ऑफ ब्रैक्ट अराउंड द स्टॉक ऑफ अम्बेल, मतलब एक अम्बेल का जो ब्रैक्ट का चक्र रहेगा, जैसे एक अम्बेल है इसमें जो ब्रैक्ट का वर्ल रहेगा उसको बोलते हैं आप इनवॉल्यूकर, ध्यान रहे, ठीक है। और जब वेयर एज ए वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स अराउंड द पेडिसिल ऑफ फ्लावर्स ऑफ द अम्बेल्यूज जितने रहेंगे उनके पेडिसिल में, ठीक है। तो मतलब फिर से देखिए कि यहाँ पर ए वर्ल ऑफ ब्रैक्ट अराउंड द स्टॉक्स ऑफ द अम्बेल्यूज, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड अम्बेल इनवॉल्यूकर, ठीक है। और जबकि सिंगल जो आपका अम्बेल्यूल्स है, मतलब जैसे एक अम्बेल मैंने बताया था अभी, ये एक अम्बेल्यूल्स है, एक अम्बेल या जिसको अम्बेल्यूल्स बोले, तो इसमें जो ब्रैक्ट रहेगा दैट विल बी इनवॉल्यूसेल, ठीक है।
और जब बहुत सारे जो निकले हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो ब्रैकेट रहेगा दैट विल बी इनवॉल्यूकर। ध्यान रहे फिर से ना, तो ये जो इनवॉल्यू सेल है और ये इनवॉल्यूकर है। तो ध्यान रहे कोरिएंड्रम सटाइवम में केवल इनवॉल्यू सेल पाया जाएगा, धनिये में इनवॉल्यूकर नहीं पाया जाता, ठीक है। जबकि कैरेट में और आपका जीरा में, गाजर और जीरा, इनमें दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, मतलब इनवॉल्यूकर एज वेल एज इनवॉल्यू सेल दोनों ही पाया जाएगा, ठीक है। और कोरिएंड्रम सटाइवम में केवल जो अम्बेल है, कंपाउंड अम्बेल तो है ही है ये, पर प्रत्येक अम्बेल के नीचे जो ब्रैकेट्स है बस वही ब्रैकेट रहेगा, तो उसको इनवॉल्यू सेल बोलेंगे। लेकिन जो आपका बहुत सारे अम्बेल निकले हैं वहाँ से जो ब्रैकेट्स निकलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, मतलब इनवॉल्यूकर इज नॉट फाउंड, इनवॉल्यू सेल इज फाउंड। ये मेरे को बताने का प्रयास किया मैंने, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि धनिया में दोनों पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। धनिया में केवल क्या पाया जाएगा, इनवॉल्यू सेल, और जो अम्बेल्यूज के जहाँ से बहुत सारे अम्बेल्यूज निकले हैं वहाँ पर ब्रैकेट नहीं पाया जाएगा, जिसको अपन इनवॉल्यूकर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जानकारी हो गई। इसके बाद हमेशा की तरह आपको क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बताया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में बात ये आती है कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले इसको, कि आपका प्लांट है ये, तो फेनोगेम्स प्लांट किंगडम में लिखना ही है। उसके बाद फेनोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट है, बिकॉज देयर इज फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं। डाइकाट में क्यों है, बिकॉज ऑफ दी रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत शिराविन्यास है। यदि वो नहीं भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ द मच डिसेक्टेड फ्लावर, तो फ्लावर आर पेंटामेरस, कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं, सीधा लिखिए। पॉलीपेटली बिकॉज ऑफ पेटल्स आर फ्री, इसलिए हम यहाँ कैरेक्टर नहीं लिखे हैं, ये लिखना है आपको। कैल्सीफ्लोरी में लिखना है एपिगाइनस फ्लावर। कैल्सीफ्लोरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है तो दैट विल बी फ्लावर्स आर एपिगाइनस एंड सेपल्स आर कोननेट। मेन तो ये है, और सेपल्स थोड़ा सा कोननेट टाइप के जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अम्बेलेल्स और एपिएसी फैमिली या अम्बेलिफेरी। तो इसमें लगभग ऑलमोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स हैं। डिसेक्टेड लीफ का पाया जाना, लीव्स विथ सीथिंग पीट्यूल, जो पीट्यूल रहेगा और सीथिंग रहेगी, मतलब थोड़ा सा कवर्ड रहती है। कंपाउंड अम्बेल, स्टाइलोपोडियम, ठीक है। ये दो कैरेक्टर तो आप बोलेंगे। अब इसके बाद ये जो फैमिली है आपके फैमिली के कैरेक्टर, ये आप अम्बेलेंस ऑर्डर के कैरेक्टर देखें मान लो तो इंफीरियर ओवरी, अल्टरनेट स्टेमन्स टू दी पेटल, ये दो कैरेक्टर, और अम्बेल इनफ्लोरेसेंस। तो ये तीन कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको कि भाई इंफीरियर ओवरी नंबर 1, फिर उसके बाद स्टेमन्स आर अल्टरनेट टू पेटल, अम्बेल इनफ्लोरेसेंस, ये तीन कैरेक्टर। अम्बेलेंस में अम्बेल लिखना ही पड़ेगा, अम्बेल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इस प्रकार से। और एपीएसी फैमिली में वही लिखेंगे भाई कंपाउंड अम्बेल, ये धनिया की बात कर रहे हैं तो लीव्स मैंने बता ही दिया। स्टाइलोपोडियम का जिक्र जरूर करना है, दैट इज एपिगाइनस डिस्क, लार्ज डिस्क है और ओरी के ऊपर है। कार्पल्स आर 2, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, इंफीरियर ओरी। फ्रूट विल बी क्रीमोकार्प, ये भी कैरेक्टर बन जाएगा। 1 सीडेड इन ईच मेरिकार्प, प्रत्येक मेरिकार्प में एक सीड है। और ऑयल कैनाल्स या विट्टी पाई जाएगी पेरिकार्प में, मतलब फल के या आपके ये ओवरी के वाल में आपको ऑयल कैनाल्स या विट्टी मिलेगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फैमिली, और दीज आर दी सॉरी, इस प्रकार से ये आपको बताना है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर से आप देखते जाइए एक बार, ये देखिए फ्लोरा डायग्राम, ठीक है। धनिया का ही बनाइए, ज़्यादा और अजवाइन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। जो खास कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, स्टाइलोपोडियम, अम्बेल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, विट्टी, क्रीमोकार्प, ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं। एरोमेटिक, इसमें सेंट आती है, इसमें ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें इसको बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको फिर अगले बार किसी और फैमिली के साथ जानकारी दी जाएगी।